बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 4 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा आप लोगों को जिनको आप करके 70% मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न है, गेस्ट पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, ओनली 160 शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह उन्हीं में से आपको पेपर आएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम को। ये पेयरिंग स्कीम है, इसमें लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज आएंगे और 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट आने हैं और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। फिर आगे वो चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट आने हैं। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 1 में 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 शॉर्ट आएंगे। अब यहाँ से एक तो आपने चैप्टर नंबर 1 करना है और एक चैप्टर नंबर 3 करना है। अब आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 1 और 3 में से हो जाएंगे। उसके बाद 3 चैप्टर बाकी बच गए हैं। इन तीनों में से कोई एक चैप्टर आप लोग चूज कर लें, चाहे चैप्टर नंबर 2 कर लें, चाहे चैप्टर नंबर 10 या 11 कर लें, जो आपका दिल करता है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं तो इन 3 चैप्टर्स को मिला के 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हल हो जाएंगे। बाकी 10 और 11 आप यहाँ से ना भी करें तो मसला नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट आने हैं और 8 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 8 में से भी 4 आने हैं। अब यहाँ से आपने कोई से 2 चैप्टर्स अच्छी तरह रेडी कर लेने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 कर लें इसके साथ, चाहे चैप्टर नंबर 5 कर लें। तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस आपके इजीली हल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट आने हैं और आपने 6 करने हैं। अब चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 7 में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से 3 आने हैं। तो चैप्टर नंबर 6 तो आपने लाजमी करना है। उसके बाद 7 या 9 में से कोई एक चैप्टर आप कर लें तो 6 आपके यहाँ से भी हो जाएंगे और यहाँ से आपने सिर्फ 2 चैप्टर्स करने हैं। तो देखिए 2 चैप्टर आपने यहाँ से करने हैं, 2 चैप्टर आपने यहाँ से करने हैं और 3 चैप्टर आपने यहाँ से करने हैं। यानी कि टोटल आपने 7 चैप्टर करने हैं। अगर आप 7 चैप्टर्स के शॉर्ट अच्छी तरह रेडी कर लें तो आपका जो शॉर्ट वाला पोर्शन है ये मुकम्मल हल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 और 3 की पेयरिंग है। 1 में से न्यूमेरिकल आना है, इसके आपने लॉन्ग नहीं करने, जस्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद 3 में से 3 आएगी, ये कन्फर्म है। 6 जो है ना ये चैप्टर 4 और 6 को मिला के आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 5 और 7 को मिला के आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चैप्टर नंबर 8 और 11 को मिला के आएगा। यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 8 के जस्ट आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, थ्योरी नहीं करनी। थ्योरी बस आपने चैप्टर नंबर 11 की करनी है और चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल नहीं करने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये चैप्टर नंबर 9 और 10 को मिला के आएगा। तो ये पेयरिंग स्कीम है। अब टॉपर बच्चों के लिए, जो बच्चे सारा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो आपने एमसीक्यूज करने हैं। फुल बुक के एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पास पेपर वाले, उनको आप रेडी कर लें तो इंशाल्लाह 100% एमसीक्यूज आपके वहां से हो जाएंगे। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ से जो भी आपने चैप्टर्स रेडी किए हैं उस हिसाब से आप सिलेक्टिव चैप्टर्स जो है ना वो रेडी कर लें। मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर करने से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो फुली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आपने जो रेडी किए हैं आप उन्हीं को जो है ना दोबारा रेडी करें। उसके बाद यहाँ से कोई से 3 पेयर आप लोग जो है ना वो सिलेक्ट कर लें जो आपने रेडी किए हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको रेडी करवाए हैं। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों की तैयारी जरा भी नहीं है और वो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। तो वो सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि उनके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, 70% से अबव मार्क्स आएंगे। उन्होंने सिर्फ 4 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग रेडी करने हैं। वो 4 चैप्टर्स कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 आपने एक रेडी करना है, इसके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपने करने हैं, और दूसरा आपने चैप्टर नंबर यहाँ से 3 करना है, इसके भी आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपने करना है, इसके भी आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आपने करना है, इसके भी आपने शॉर्ट और लॉन्ग करने हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, ये 4 चैप्टर्स आपने अच्छी तरह रेडी कर लेने हैं। अब चैप्टर नंबर 1 जो है ना इसमें से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ से आपको शॉर्ट आएंगे 14 का मतलब 28 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इन 4 चैप्टर्स में से आने हैं। उसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात कर लें
तो एक लॉन्ग आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 और 3 में से यानी कि 8 मार्क्स का, और एक लॉन्ग आपका आना है चैप्टर नंबर 4 और 6 में से यानी कि 8 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स आप ये भी ऐड कर लें तो ये 44 मार्क्स का पेपर आपको सिर्फ इन 4 चैप्टर्स में से आएगा, शॉर्ट और लॉन्ग को मिला के। अगर हम इसमें एमसीक्यूज को भी शामिल कर लें तो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, ये आपने पास पेपर्स वाले करने हैं, ये फुल बुक के करने हैं। तो 61 मार्क्स का आपका पेपर जो है ना वो हल हो जाएगा, सिर्फ इन 4 चैप्टर्स के आपने लॉन्ग और शॉर्ट रेडी करने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको आपने अच्छी तरह रेडी कर लेना है। तो इंशाल्लाह 70% से अबव मार्क्स आपके आएंगे। तो ये आप लोग अच्छी तरह रेडी करें, इंशाल्लाह आप कभी भी जो है ना फेल नहीं होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अब हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर्स वाइज एमसीक्यूज हैं, साथ मेंशन है कि ये कौन से बोर्ड में एमसीक्यूज जो है ना वो आए हुए हैं। तो इनको आप लोग अच्छी तरह रेडी करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इनका जो सोल्यूशन है ना वो नीचे है, वहां से आप इनकी कीज जो है ना वो चेक कर लें और इनको सॉल्व कर लें। ये सारे पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज हैं और ऑल पंजाब बोर्ड्स के एमसीक्यूज हैं। ये कीज है इनकी, इनको भी आप जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके इनका सोल्यूशन जो है ना वो करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज आएंगे आपको प्रैक्टिस से। तो आप वीडियो को स्टॉप करें, बेहतर यही है कि आप लोग जो ना ये नोट्स जो ना बाय कर लें, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ये व्हाट्सएप आप करें इस नंबर पे, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आप इसका जो प्रिंट है वो निकालें और इनको जो ना वो अच्छी तरह सॉल्व करें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपके सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे जो ना ये चैप्टर्स वाइज एमसीक्यूज हैं और वो एमसीक्यूज हैं जो बार बार पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं। साथ ये भी मेंशन है कि ये कौन कौन से बोर्ड्स में जो ना ये आ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज जो है ना ये किसी भी पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हिस्सा होता है, आप इसको लाजमी किया करें। अगर आप एमसीक्यूज अच्छे कर लेते हैं तो 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। बाकी पासिंग मार्क्स के लिए आपको चाहिए क्या, अगर आपके एमसीक्यूज अच्छे हो जाते हैं आप कभी फेल नहीं हो सकते। लाइक बच्चे नहीं, लाइक बच्चों के लिए भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए अगर आप सारा पेपर अच्छा कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपके एमसीक्यूज ही अच्छे नहीं होते, तो आपकी जो परसेंटेज है उसकी रेशियो कितनी कम हो जाएगी सिर्फ एमसीक्यूज की वजह से। और एमसीक्यूज आपके लिए बहुत फायदेमंद है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सिर्फ आपके यहाँ पे पास पेपर्स में काम नहीं आएंगे, आगे जो आपने एम कैट या ई कैट के टेस्ट देने हैं, जो भी आपके इंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें ये बहुत फायदेमंद होंगे आपके लिए। तो एमसीक्यूज को लाजमी रेडी किया करें, जितने भी टेस्ट होते हैं ये एमसीक्यूज बेस पे होते हैं, एमसीक्यूज से आप लोग डरा ना करें। तो ये एमसीक्यूज हैं, साथ इनकी कीज भी हैं। तो अब हम देख लेते हैं गेस्ट पेपर। ये गेस्ट पेपर है, ये भी चैप्टर वाइज, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मेंशन है चैप्टर नंबर 1 के, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ऐसे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हैं और लॉन्ग जो है वो यहाँ पे हैं, साथ ये न्यूमेरिकल्स भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं। तो आपने इनको भी अच्छी तरह जो है वो सॉल्व कर लेना है। चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट और लॉन्ग लिखे हुए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट और जो लॉन्ग है वो मेंशन है। तो इनको आप लाजमी रेडी करके जाएं। चैप्टर नंबर 7 के ये शॉर्ट और लॉन्ग हैं, चैप्टर नंबर 8 के भी लिखे हुए हैं, सारे चैप्टर्स के ये शॉर्ट और लॉन्ग लिखे हुए हैं। तो टोटल मिला के सब चैप्टर्स के जो शॉर्ट है वो 160 बनते हैं। अगर आप ये 160 शॉर्ट अच्छी तरह रेडी कर लें तो इंशाल्लाह आपके सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये गेस्ट था 11th क्लास केमिस्ट्री का। तो मैं रिपीट कर दूं कि जिन बच्चों की तैयारी जरा भी नहीं है, वो चाहते हैं कि कम वक्त में हम अच्छे मार्क्स लें, वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 ये कंप्लीट जो ना ये रेडी करें। कंप्लीट का मतलब इनमें जो शॉर्ट है, लॉन्ग है, न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह रेडी कर लेना है और एमसीक्यूज आपने फुल बुक के रेडी कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह 70% मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।